हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HPPSC में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे HRTC द्वारा की जा रही कंडक्टर भर्ती के बारे में। ये जो भर्तियां हैं ये काफ़ी बड़े पैमाने पे हो रही हैं। लगभग 360 पदों पे जो ये भर्ती होने जा रही है। और इसके लिए जो पहले जो भर्ती ये की जानी थी ये हमीरपुर चयन बोर्ड के द्वारा की जानी थी, परंतु अब क्योंकि जो हमीरपुर चयन बोर्ड है वो निलंबित हो चुका है, तो ये जो भर्ती है अब पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा की जानी है और इसके लिए विज्ञापन निकाल दिया गया है। और आगे ये भर्ती के क्या क्या नॉर्म्स रहेंगे, कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा, फॉर्म कैसे फिलअप किए जाएंगे, टेस्ट वगैरह कैसे कैसे होगा, इन सारी बातों की जानकारी आज के वीडियो में हम देंगे। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक चैनल की लेटेस्ट जो जानकारी है वो पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अखबार की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सोमवार को क्लास 3 की भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। इसमें HP लोक सेवा आयोग की ओर से कंडक्टर क्लास 3 के 360 पदों की भर्ती जो है की जाएगी। मतलब ये जो भर्ती है ये 360 पदों पे की जाएगी और लोक सेवा आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन, अब जो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे जाएंगे वो ऑनलाइन की जाएगी और उसकी जो लास्ट डेट है वो 1 मई तय की गई है। 1 मई को लास्ट डेट इसकी तय की गई है। इसके अतिरिक्त हिमाचल चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा जो है पोस्ट कोड 1031 के तहत ये भर्तियां पहले विज्ञापित की गई थी। मतलब इसका जो विज्ञापन है वो पोस्ट कोड 1031 के तहत जो निकाला गया था। ऐसे में जो अभ्यर्थी पहले ही इन पदों के लिए, हाँ ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि पहले ही जो जिन्होंने अप्लाई किया है 1031 के थ्रू, उन्हें दोबारा फीस भरने की जरूरत नहीं है, यानी उन्हें फीस में छूट दी गई है। गौर रहे कि हमीरपुर चयन बोर्ड के आयोग के रद्द होने के बाद अब भर्तियों का जिम्मा जो है लोक सेवा आयोग को दिया गया है। मतलब आपको फॉर्म भरना पड़ेगा मगर जो है आपको फीस नहीं भरनी पड़ेगी, इसमें ये कहा गया है। पर चलिए अब बात करते हैं इसकी नोटिफिकेशन के बारे में। ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन जो है ये 4/4 को की गई है। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 4/4/2023 है। क्लोजिंग डेट जो है 1/5/2023 है और क्लोजिंग डेट फॉर फीस जो है 1/5/2023 से 11 बजे तक। मतलब मई 1 को ही इसकी जो फीस भरने की तिथि है वो भी खत्म हो जाएगी। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA बिल आर इन्वाइटेड फ्रॉम द डिजायरियस एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 360, जिसमें से टोटल जो पोस्ट हैं वो 360 हैं। अनरिजर्व्ड 130 हैं जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। फ्रीडम फाइटर के लिए 4 है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 38 है। OBC ऑफ HP के लिए 63 है। BPL के लिए 13 हैं और उसके साथ साथ फ्रीडम फाइटर वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 2 है। शेड्यूल कास्ट के लिए ST के लिए जो है 73 पोस्टें हैं। इसके साथ शेड्यूल कास्ट ऑफ HP BPL के लिए 13 पोस्टें हैं और फ्रीडम फाइटर वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स 4 हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए और 15 हैं शेड्यूल ट्राइब ऑफ HP BPL 5 कास्ट। मतलब इस तरह से बाइफ्रिकेशन ऑफ जो पोस्ट है वो अलग अलग की गई हैं और इसमें 360 में जो 130 रिजर्व के लिए है, OBC के लिए 63 है, वीकर सेक्शन के लिए 38 है और शेड्यूल कास्ट के लिए 73 है। इस तरह से अलग अलग जो इसकी बाइफर्केशन जो है पोस्ट की गई है। तो ये आपको नोटिफिकेशन में भी वेरी क्लियरली इसको दे दिया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की जो वेबसाइट्स है उसके ऊपर आपको उपलब्ध है। अगर नहीं होगी तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं इस नोटिफिकेशन को डाल दूंगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, अब इंस्ट्रक्शन कैसे कैसे हैं। द कैंडिडेट मस्ट रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली विच आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। जो है इसके लिए इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दोज कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट द पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय द erstwhile HP स्टाफ सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर अंडर पोस्ट 1031 यानी 1031 के तहत जो जिन्होंने अप्लाई किया है, दे विल चूज द ऑप्शन अप्लाइड अर्लियर थ्रू HPC हमीरपुर ऑन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लेमिंग एग्जाम्पशन ऑफ एप्लीकेशन फीस। ये पॉइंट क्लियर कर लें अपने दिमाग में कि जिन्होंने पहले से ही 1031 में अप्लाई कर रखा है
वो जब आप अप्लाई करेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को, आपको पहले तो अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ ऑप्शन आएगा कि रिलैक्सेशन ऑफ फीस, एग्जाम्पशन ऑफ फीस का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ आपने वो फीस एग्जाम्पशन के लिए आपने टिक करना है उस फॉर्म के ऊपर, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि जो एजेंसी है वो डिफरेंट हो चुकी है। पहले थी हमीरपुर, अब है शिमला। तो फॉर्म तो आपको भरना पड़ेगा, पर आपको जो है फीस में जो रिलैक्स हो जाएगा, जो आपने फीस पहले भरी थी उस में आपको रिलैक्स हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि आपने अगर 1031 के तहत पहले जो फॉर्म भरा है वो मान्य नहीं होगा, फॉर्म आपको दोबारा भरना पड़ेगा, पर फी में आपको छूट मिल जाएगी। डेट ऑफ डिटरमाइनिंग eligibility of the all candidate in respect of essential qualification and experience if any etc shall be prescribed for closing date सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA, जो भी ORA आप भरेंगे उसमें आपको कंडीशन जो दे रखी है। तो मेन जो इसमें पॉइंट था बताने लायक वो यही था कि आपको जब भी आप फॉर्म भरेंगे एप्लीकेशन फ़ी जो जो है उसमें आपको छूट मिल जाएगी, अगर आपने 1031 के तहत पहले भी फॉर्म भरा है। और बाकी नॉर्म्स जो नॉर्मली जो टर्म एंड कंडीशन वो यही है कि वंस फी पेड विल नॉट बी रिफंड, और TR मतलब डिस्प्यूट्स ऑफ एनी शैल सब्जेक्ट टू कोर्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ शिमला। इस तरह की जो कंडीशन है वो लगाई गई है, पर ये कोई मायने नहीं रखती है। इसके बाद अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ऑन OTR पोर्टल। अब आपको जो OTR पोर्टल होगा वहाँ पे उस पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर एज 10+2 सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए वैलिड कंडक्टर लाइसेंस, ये आपको अपलोड करना पड़ेगा साइट पे। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी है, आप SC ST OW EWS एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं वो आपको 5वां नंबर जो सर्टिफिकेट चाहिए वो बोनाफाइड हिमाचली चाहिए। इसके बाद EWS कैटेगरी में है तो वो भी चाहिए। तो इस तरह से ये 4-5 जो हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको दिए हैं, वो आपने भरने हैं। इसके बाद जो पोस्ट ऑफ कैटेगरीज वाइज पोस्ट दे रखी हैं, अनरिजर्व्ड 130 है, ये पहले भी इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था, अब दोबारा से है। अनरिजर्व्ड 130 है। फ्रीडम फाइटर जो जनरल है उनके लिए 4 है। शेड्यूल कास्ट ट्राइब के लिए शेड्यूल कास्ट ऑफ HP 73 हैं। HP बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स 4 हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। BPL के लिए 13 हैं। इस तरह से शेड्यूल ट्राइब के लिए 15 हैं। शेड्यूल ट्राइब ऑफ HP 5 है। OBC के लिए 63 हैं। फ्रीडम फाइटर OBC के लिए भी 2 हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 38 हैं। तो ये इनकी बाइफिकेशन ऑफ क्या था, जो पोस्ट हैं वो आपको दिया हुआ है सारा भी, कितना कितना ये साइट्स पे दिया हुआ है आपके। अच्छा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको +2 तो चाहिए ही है, जो एटलीस्ट जो इंटरमीडिएट और +2 इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। 10+2 पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ द स्कूल ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एंड हु पास्ट वैलिड कंडक्टर्स लाइसेंस, और एक जो है जो वैलिड कंडक्टर लाइसेंस है वो आपका होना ज़रूरी है। एज बिटवीन 18 से 45। अच्छा, एलिजिबिलिटी कंडीशन, द डेट ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन इन टर्म्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एटसेट्रा इफ एनी शैल बी रिकॉर्ड ऑन द क्लोजिंग डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन थ्रू ORA पोर्टल। जो पोर्टल जब आप अप्लाई करने लगेंगे, पोर्टल को खोलेंगे, वहाँ पर आपने बड़े ध्यान से इसकी कंडीशनें जो हैं पढ़नी है कि क्या क्या इसमें चाहिए। हाउ टू अप्लाई, द डिटेल इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन फॉर्म जो ORA होता है आर अवेलेबल अबव मेंशन वेबसाइट पे आपको सारी कंडीशन वो दी गई हैं। इसके साथ साथ आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर होंगे बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, ऊना, केलोंग, जो लाहौल स्पीति वाले हैं उनके लिए, रिकांगपिओ फॉर किन्नौर। तो ये इनके एग्जामिनेशन सेंटर थे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, और जो मोड ऑफ पेमेंट्स होगी वो ऑनलाइन ही होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू इसकी पेमेंट्स होंगी जिन्होंने एप्लीकेशन भरनी है। और जिन्होंने ऑलरेडी भर रखी है 1031 के तहत, उनको एप्लीकेशन जो फॉर्म जो है या फ़ी भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एडमिट कार्ड आपको मिले जो है मतलब ऑनलाइन ही आपको निकालने पड़ेंगे, तो वो उसके लिए भी जैसे जैसे डेट होगी उसी हिसाब से आपने निकालना है। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूट, अब एग्जामिनेशन कैसे होगा,
कंडक्टर का। द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन शैल बी नोटिफाइड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कंप्यूटर बेस्ड जो होगा टेस्ट होगा, ऑफलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट होगा। उसके बाद जो है लास्ट में वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की, और उसके बाद आपको जो है अपॉइंटमेंट दी जाएगी। इसके साथ साथ जो कैटेगरीज के क्लेम हैं वो आप अपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। और ये मैंने पहले बता दी थी आपको कि भाई इसमें कंडीशंस क्या क्या हैं, क्वालिफिकेशन की कंडीशन क्या क्या, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने। तो यही जो थी इसकी टर्म एंड कंडीशन थी। और ये कुल पोस्ट 360 हैं। और ये जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला द्वारा जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा अब। तो उसके लिए उसकी साइट पे आपको जाना पड़ेगा। इसमें ये साफ लिखा है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये वाला जो है ये लोगो आएगा, वहाँ आपने अप्लाई करना है। और जो डेट है इसकी, लास्ट डेट जो है 1 मई 2023 है। और फीस वगैरह जो भी है उसकी भरिए आप। और इसको कंडक्टर क्लास 3 की जो 360 पदों पे भर्ती होने जा रही है इसमें भाग लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।